सागर के दलित परिवार के 3 सदस्यों की मौत की सीबीआई जांच के आदेश। एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ी। दलित परिवार का न्याय अब सीबीआई के हाथ में। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सागर जिले के बहुचर्चित बरोदिया नोनागिर हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने आरोपियों को संरक्षण दिया, लेकिन राज्य सरकार की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। एक दलित परिवार के 3 सदस्यों की मौत, संदिग्ध परिस्थितियां और अब सीबीआई की एंट्री। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि सत्ता के दबाव और न्याय की लड़ाई की है। क्या यह फैसला पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ाएगा? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दलित परिवार की 3 मौतें। ये कहानी सागर जिले की खुरई तहसील के बरोदिया नोनागिर गांव की है। एक दलित परिवार, अहिरवार परिवार, जिसके 3 सदस्यों की मौत कुछ ही समय में हो गई। सबसे पहले 24 अगस्त 2023 को 18 साल के नितिन उर्फ लालू अहिरवार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद जमीन या छेड़छाड़ से जुड़ा था। उसके बाद मुख्य गवाह और नितिन के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी पीट पीट कर हत्या हो गई। और सबसे चौंकाने वाली घटना, अगले ही दिन नितिन की बहन अंजना अहिरवार की एम्बुलेंस से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या या दुर्घटना बताया, लेकिन परिवार कहता है यह हत्या थी। परिवार ने आरोप लगाया उन्हें केस वापस लेने के लिए 2 करोड़ रुपयों का लालच दिया गया, धमकियां दी गईं और लगातार प्रताड़ित भी किया गया। ये 3 मौतें सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक परिवार को चुप कराने की साजिश लगती है। और आरोप सीधे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर कि उन्होंने आरोपियों को संरक्षण दिया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, पुलिस की थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस जांच पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने तगड़ी दलीलें दी। उन्होंने कहा राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही, क्योंकि मामले में सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता शामिल हैं। पुलिस की एम्बुलेंस से गिरने वाली थ्योरी पर सवाल उठाए गए। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने लगभग 45 मिनट बहस सुनी। राज्य सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने साफ कहा, हमारा अंतर्मन राज्य पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं करता, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो अंजना अहिरवार की मौत से जुड़े हालात की प्रारंभिक जांच करें और एफआईआर दर्ज करने का फैसला सीबीआई पर छोड़ दिया। ये फैसला दलित परिवार के लिए बड़ी राहत है, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप, उनकी मुश्किलें बढ़ी। पूर्व मंत्री पर आरोप है पीड़ित परिवार ने खुलकर
यह आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का हाथ है। परिवार का दावा है कि आरोपियों को उनके संरक्षण में होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया, लेकिन अब सीबीआई जांच के आदेश से पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर सीबीआई जांच में कोई बड़ा खुलासा हुआ तो सियासी गलियारों में हलचल मच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठाकर यह साबित कर दिया कि सत्ता के दबाव में न्याय नहीं हो सकता। ये फैसला दलित न्याय की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। दलित परिवार की न्याय की लड़ाई अब क्या होगा? न्याय की उम्मीद। बरोदिया नोनागिर हत्याकांड अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक दलित परिवार ने सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ी। 3 सदस्यों की मौत, धमकियां, लालच और प्रताड़ना सब कुछ झेला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण है। अब सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, लेकिन सवाल वही है, क्या सत्ता के प्रभाव से न्याय मिल पाएगा? क्या पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? ये मामला सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभाव और न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। आपकी क्या राय है? आप लोगों की क्या राय है? सीबीआई जांच से क्या निकलेगा सच? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला सकता है। क्या सीबीआई जांच से सब सामने आएगा? क्या पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर ये मामला भी दब जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।